रविवार के दिन किसान यूनियन की तरफ से बाबा रामपाल जी संत महाराज का सम्मान समारोह किया जा रहा है। भाई जितने भी अपने साथी देख रहे हैं मेरे को डायगा मजदूर पूजियो भाई 21 तारीख न एतवार न। दर्शकों, संत रामपाल जी को फिर से 21 दिसंबर 2025 को किसान यूनियन के प्रधानों के सानिध्य में गांव डया हिसार में संत रामपाल जी को सम्मानित किया जाएगा। वैसे तो संत रामपाल जी को लगभग 5 बार सम्मानित किया जा चुका है और अब फिर से 21 दिसंबर को गांव डाया में संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं किसान यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह हुड्डा ने आखिर इस सम्मान समारोह के विषय में क्या बताया। जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा ये जिले हिसार का डाया गांव है और इसके अंदर 21/12/2025 रविवार के दिन किसान यूनियन की तरफ से बाबा रामपाल जी संत महाराज का सम्मान समारोह किया जा रहा है और उसमें हमारे डाया गांव के पूरी ग्राम पंचायत और हमारे यहाँ के सभी किसान साथी, जिसमें हमारे जो अध्यक्षता करेंगे वो सूरजभान जी डाया वयोवृद्ध हमारे किसान नेता मौके पर हाजिर हैं, उनकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम होगा और ये सुबह 10:30-11 बजे के आसपास शुरू होगा और उसमें बहुत सारे लोग किसान यूनियन के हमारे योद्धा और किसानों से संबंधित प्रतिनिधि, उसमें नंबरदार भी शामिल होंगे, सरपंच भी शामिल होंगे, जिला परिषद के मेंबर भी, चेयरमैन साहिबान भी शामिल होंगे। पूरे इलाके के लोग यहाँ हज़ारों की संख्या में, कई हज़ार की संख्या में जो है किसान यहाँ इकट्ठे होंगे और सभी अपनी मांगें भी रखेंगे और उसके बारे में ये भी बताएंगे कि संत महाराज रामपाल जी ने जो जेल में रहते हुए एक इतना गजब का कार्य किया है, विपदा की घड़ी में किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की जो मदद की है वो काबिल तारीफ है। वो हमारे पास कोई शब्द नहीं है, किन शब्दों में उनका धन्यवाद करें कि जैसे भगवान के रूप में वो उतर के आए। जैसे एक तो भगवान हम मानते हैं कि ऊपर परमात्मा है और भगवान के रूप में ही यहाँ उन्होंने मदद की और यहाँ सारे इलाके के अंदर पानी चढ़ा हुआ था, अगली फसल भी नहीं बिजाई हो सकती थी, तो पूरे इलाके के अंदर पाइप, मोटरें और अलग सभी प्रकार की दवाइयाँ, जैसे हमारे जो मजदूर भाई थे किसी के मकान गिर गए उनकी मदद करना, इसी प्रकार से उन्होंने पूरे इलाके के अंदर इतनी मदद की है कि अगली फसल की बिजाई उनकी वजह से हो पाई और पीछे का जो पानी यहाँ से निकाला गया वो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुआ और हमारी सरकार ने भी इतनी कोई मदद, किसी प्रकार की खास मदद नहीं कर पाई, ना ही कोई और संत इधर उधर से कोई आगे सेवा करने वाला, सोचने वाला आया और उन्होंने जेल में रहते हुए ऐसा काम करके दिखा दिया कि शायद ही कोई कर सके। तो हम तो सभी के सभी इस क्षेत्र के सभी किसान 21/12/2025 को रविवार के दिन डाया गांव के हमारे खेल का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह किया जा रहा है। उसमें हमारे सभी साथी मिलकर के किसान रत्न का जो अवार्ड है वो हम संत रामपाल जी महाराज को उससे नवाजेंगे और उनका मान सम्मान करने के लिए सारा कार्यक्रम ये है। तो देखिए, काफ़ी किसान यूनियन है, खाप पंचायतें हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है, तो आपको ऐसा क्या आइडिया है कि किसान रत्न संत रामपाल जी महाराज को दिया जाएगा? देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन किया है इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि किसान रत्न की उपाधि इनके लिए छोटी है, इससे भी कोई और बड़ी उपाधि दी जानी चाहिए और किसानों का और मजदूर का जो भला किया है वो आज की स्थिति में ऐसी विपदा की घड़ी में जो किया है संत रामपाल जी महाराज ने ही किया है और किसी ने हमारी यहाँ करे कोई मदद नहीं की। तो इसीलिए उनका जो किसान रत्न का जो हमने सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के, जैसे हमारे अध्यक्ष सूरजभान जी डाया और हमारी पूरी टीम है, रामपाल ने अपने डांडा साहब हैं, रामवीर जी और सारी टीम बैठी है, सभी ने एक फैसला ये लिया है कि किसान रत्न से नवाजा जाएगा। जी, कितने किसान उस दिन आएंगे, क्या उम्मीद लगती है आपको कि कितने हज़ार किसान उस दिन आ सकते हैं? देखिए, ये तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत भारी जोश है लोगों के अंदर और सभी बार बार सभी के फ़ोन आ रहे हैं। मैं क्या अंदाज़ा लगाऊँ, हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान मजदूर पहुँचेंगे और इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे। हमारी जैसे संगठन है,
जैसे यहाँ डाया गांव की लगा दादी गोरी एक मंदिर है, उसकी एक सभा है, हमारी कमेटी है, उसके हमारे प्रधान पीछे बलराज सूरा जी बैठे भी हैं और बलजीत शर्मा जी उसके मेंबर हैं, वो आएंगे। और हिसार से जो कबीर समिति है वो आएंगे, और जाट धर्मशाला के जो सदस्य हैं, प्रधान हैं, वो आएंगे, जाट संस्था आएंगे, और बहुत सारे संगठन है, कितने नाम गिनाऊँ मैं आपने, बहुत सारे संगठन इसमें भाग लेंगे। सभी सरपंच लेंगे, नंबरदार, चेयरमैन साहबान, सभी लोग इसमें भाग लेंगे। मेरा नाम सूरज भान, पूर्व प्रधान भारतीय किसान यूनियन। जी, क्या कहना चाहते हो जी, आज प्रेस वार्ता बुलाई है? आज यहाँ पधारे हमारे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हुड्डा साहब जो आए, उन सब का मैं पहले स्वागत करता हूँ, पूरी टीम का, और पत्रकार भाइयों का मैं सम्मान करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और जो ज्वलंत उदाहरण है इस समय जो संत रामपाल ने दिया, लोगों को एक चमत्कारी संदेश दिया उसने, यानी उस जब दुखती हुई मरम जो जख्म थे उनके ऊपर उन्हें मरम लगाई। पूरी तरह किसान और मजदूर बर्बाद हो गए थे, मकान गिर गए थे, भाई खेती बर्बाद हो गई थी, आगे खेती करने के कोई साधन नहीं थे। किसी ने भी इस ट्रेजेडी के अंदर, इस दुख की घड़ी के अंदर किसी को होश नहीं आया। सरकार भी बेहोश थी चीज़ के बारे में, बड़े बड़े धार्मिक संगठन थे, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन सबसे पहला कदम संत रामपाल ने उठाया। मैं तो ये कहता हूँ संत रामपाल जी कबीर के अवतार हैं इस समय में, यानी। और एक बात और है, किसान रतन बाबर जो था नहीं, गुरु नानक के लिए जेल में गया था, उसको पता चल गया था बाबर को जेल में एक नानक नाम से संत आया हुआ है, तो खुद बाबर जो जेल में गया नहीं संत के पास, तो उसने नानक दास ने वो करने लगा, बाबा तक्की को निकाल दी, बोला महाराज एक काम करिए आप, या तो ग्वाड़ा का लो या तक्की फेरो। तो बाबर समझ गया इस चीज़ को कि पूरा संत ना तो गाड़ा फूक सकता और ना तो तक्की फेर सकता, तो संत रामपाल का मुकाबला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मदद करी है इसने इस घड़ी के अंदर, और हमारे हुड्डा साहब ने सारा बता दिया बात। तो मैं तो आखिर में यही कहूँगा, ये कबीर के अवतार हैं किस्म के इस समय, जो अपना चमत्कार दिखाया है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी जेल से बाहर आए। ये एक छोटा सा चांस दिखाया है, जेल से बाहर आने के बाद पता नहीं कितना बड़ा देश के ऊपर जो आफत है तरह तरह की, उस सारी का समाधान वो कर सकते हैं बाहर आने के बाद में। जितना देश में ये आंदोलन चल रहे हैं, लोगों की पुकार है, दुखी हैं, यानी सारी चीज़ का समाधान लेकर आएंगे वो, और वो प्रार्थना करें जल्दी जल्दी आए जेल से बाहर। और सरकार को भी बाबर की तरह से जेल में जाकर के उनसे संपर्क करना चाहिए। रामपाल महाराज ने इतनी सुनी किसाना की, बोले यार कौन सा काम मर चढ़िया, बोला जी फलाना काम है, बोला मोटर भेज दो, बोला भाई न ये बचेंगे तो आपा बचाएंगे, और ये मेरे की अपना पे केस है भाई। संत रामपाल महाराज नहीं भगवान बन के आया, आज जिसका बाड़का के मकान पड़ गए, जिनके खेत डूब रहे थे, संत रामपाल महाराज ने नहीं, सब ने नहीं जीवन दान दिया है। वह लोग महाराज के नहीं गुण नहीं बोल सकते, जिनका छाती छाती पानी खड़ा था, नहीं पशुओं लिए चारा नहीं था। रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम करे हैं भाई, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, यो किसानों के लिए। हम तो भाई कहा संत रामपाल महाराज है भाई, भगवान से हो, लोग तो महाराज का भगवान से धरती पर अवतार आया रहे हो। और भी गणेश हैं बाबे तो पीछे किमें कौन लाते आरिश ने तो देड़ में देखे जी भाई, बोला एक मैंने महाराज जी की किताब में पढ़ा था, एक परिवार भूख का कारण आत्महत्या कर गया था, पानीपत की बात बताऊंगा। हाँ, तो उसने महाराज जी ने कहा बोले भाई कोई भूखा नहीं मरना चाहिए हैं, तो ये महाराज जी ने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलने लग रहे हैं, गरीबों के मकान बना है, किसाना खेतों में पानी लिगड़ गया, पैदा होगी, तो ये महाराज बस जो किमें कौन सा नहीं महाराज ने दे दिया, तो भाई महाराज तो हमारे लिए भगवान ने है। हमने देखा ये आर्यनगर है, आर्यनगर में उरो को एक दिन टपना हो गया, उरो चढ़ रहा पानी छाती छाती, ये सारे डूब रहे थे ड्रेन में, ड्रेन में सारी में पानी छोड़ दिया और फ्लो, और पीछे कमाई गई भी है, मनरेगा लगाई है, मनरेगा तो बेचारे काम करनी है तो आपके पीछे लेंगे, आप सरी मौके में खाओ पीछे। संत रामपाल जी महाराज ने तो नहीं लिया कि में? ना ना ना, सच्ची बताइए ना भाई, किमें कौन लिया, झूठ ना बोलिए, किमें कौन लिया, भगवान ने जान देनी से झूठ कवा नहीं, खिंचा खिंचा फिर आप झूठ नहीं बोल लिया कर दे, बोलो 5 पैसे नहीं लिए ना ना, किमें कौन लिया भाई,
नुबला तो हम ये मोटर पाइप रख लो, कल अगल के मालिक फिर के देवला चलाई दियो, तो दे थी मैं भी इन्हों कह दिया अगर नुबला रख लो, बोले अगल के विपता फिर आ जा, फिर गेल तो बारिश आ जा तेज, दबे लो इसका बोले सिस्टम पक्का ही बिठाई दो, जिनका घर दाने जुगाड़ हो गया नहीं वो महाराज के गंदे फिरेंगे, सरकार के कोई गुण गंदा भाई। नाम अजीत सिंह है, गांव मुकलान है, हिसार के 12 किलोमीटर दूरी पे। और मेरा जो खेत है पातन रोड के ऊपर, नहर के ऊपर खेत है मेरा। मैं 5 किला का एक जमींदार आदमी हूँ। तो मेरे खेत के अंदर बाढ़ का, बारिश का इतना पानी था, यानी कि इतना पानी 4-5 फुट। कड़िया तो देखा डाटा गुराना में 8-8 फुट चढ़ रहा था। सुनो तो मेरे बाड़ी थी इतनी वो ख़त्म होगी बिल्कुल। आगे क्यों बोने की कोई आस नहीं है। अभी मेरे खेत में जाके देख लो, खेत में ट्रैक्टर नहीं चल रहा, गिल्ला है। और रामपाल जी महाराज ने उस टाइम में हमें पाइप, मोटर, सारी सुविधा दी, लेकिन उस पर भी कंट्रोल नहीं हुआ। कितना खींचेगी मोटरें, पानी इतना पावरफुल था पानी खेतों के अंदर। हमारी जो फसल के ऊपर खर्चा लग गया, घर से लग गया, गेहूँ बिजाई होने लग रही। और हमें रामपाल महाराज जी को तो एक भगवान का रूप मानते हैं, जो उस टाइम हमारी किसानों की मदद की है। किसान अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। और वो सम्मानित हम और जो भी सरकार करेगी या और भी जो भी हमारी मदद करेगा किसानों की, इस तरह की फुल मदद करेगा, उसको भी हम ऐसे ही सम्मानित करेंगे। आगे जो भी प्रोग्राम होगा हमारा किसानों का, हम उसको इस तरह सम्मानित करेंगे। और पूरे प्रदेश से किसान और गरीब जो हैं, जिनके मकान गिरे, उनके मकानों की मरम्मत करवाई है, पैसे लगाए हैं, गरीब की दवाई पानी दी है, वो हमारे लिए यहीं बैठे हैं आज भी। वो जड़ के अंदर नहीं मान रहे हम। किसान हमारी जो मदद करेगा हम अपना भगवान मानेंगे, उसको फुल सम्मान देंगे, फुल सम्मानित करेंगे। उसको बार बार हम अपने प्रांगण में बुला के, गांव के चौपाल में बुला के उसको सम्मान करेंगे। जी देखिए, और भी हमारे साथ किसान भाई के कहना है जी आपका? मेरा नाम सरवण गांव डाया। हाँ जी। रामपाल महाराज जी किसानों के भगवान हैं। इन्होंने पानी उतारा है और इसको जेल में मतलब सरकार को नहीं रखना चाहिए, इन्हें बाहर निकालना चाहिए। और जिस देशद्रोह का मामला दर्ज हो रहा है जी, किने को धक्कत किसे कर दे देशद्रोह का? आपने पकड़े पा के दे, आप देशद्रोह वाले लग गए इसमें, किमें को करके भाई काका लिखने यहाँ। तो अच्छा फिर जो मतलब जेल से निकालेंगे उस टाइम में हमारा तो मन यो करे हुए, जिस तरह जो आंदोलन में ट्रैक्टर गए थे उसी तरह रामपाल महाराज जी को भाई सम्मानित करें, ट्रैक्टरों के साथ उसको हम ले आए। बोलो ये तो बड़ी बात कहो जी आप। बड़ी ट्रैक्टर लेके जाओ, ग्राहकड़े हैं। विरोध बड़ा होया करता जी, संत रामपाल जी महाराज का विरोध भी होया करता। विरोध तो एक बात हो, न्यू तो मतलब विरोध कोई तो करने, कोई कुछ भी कर सके। राम का भी होया, किस कार को नहीं हुआ? तो ये सम्मान समारोह होगा, ये बता रहे हैं दिलबाग हुड्डा साहब कि 21 दिसंबर ने ये होगा, इतवार ने। तो इस बारे में क्या कहना चाहो? इस बारे में मतलब बहुत मतलब पूरे देश से पब्लिक आओगी और मतलब पूरा किसान उससे अवार्ड सम्मान सम्मान कराएंगे और बहुत बढ़िया वो प्रोग्राम। मतलब कैसा लग रहा है भाई आपकी गांव वाले ने, यूनियन ने जो फैसला लिया है? फैसला पूरे गांव ने लगा बहुत बढ़िया फैसला लिया, पूरे गांव का खुशी है। हाँ जी, पूरा गांव का खुशी है, पूरे गांव का। तारा तक ये होने लग रहा है। ग्वांडा में क्या ज्ञान है? ग्वांडा में पूरा वो है, पूरे भारत में खुशी से। ग्वांड कड़े, ग्वांड तो छोटी मोटी बात, पूरे भारत में खुशी है। नाम क्या है अपना? मेरा नाम श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। और मैं सभी का एक बार फिर सभी का धन्यवाद करता हूं और नमस्कार करता हूं कि आप सभी इस समागम में, इस मेले में सारे के सारे भाग लेकर के और हमारे संत रामपाल जी महाराज को ये सम्मान जो किसान रत्न का दिया जा रहा है, इसमें भाग लेना कष्ट करें। जी 4-5 जगह बताओ हैं संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित इससे पहले कर दिया। आप लेट से हो रहे हो कि मिला के? नहीं, लेट वाली कोई बात नहीं होती। वो तो देखो हमने जितने भी बातचीत करी, मैं इलाके में हमको, मैं भारतीय किसान यूनियन के हम सारे साथी गए ना, तो जहाँ भी गए, पहली अभी बताई तब भी गए, तो उन सभी ने यही राय दी कि भाई आप जाओ और आप इनका मान सम्मान समारोह का प्रोग्राम बनाओ। और ऐसे संत तो बहुत कम मिलते हैं जो जेल में बैठे बैठे इतना कुछ कर दिया, तो इसलिए लेट नहीं आए, कोई बात नहीं आ रहा। जगह जगह प्रोग्राम होंगे। और हमारी किसान यूनियन के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवपाल होता है, वो 21 तारीख को उनके पिताजी की बरसी है, या मजबूरी वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। नहीं, यहाँ तो तांता नहीं टूटता, ये मैं बता दूं आपने। हाँ, छोटा पड़ जाता। हाँ, तो बिल्कुल छोटा, क्या मतलब अब भी छोटा पड़ेगा, अब भी छोटा पड़ेगा। और वो वहाँ प्रोग्राम ना होता ना, वो कुदरती तारीख इस टाइप की मिल गई 21 तारीख कि उनके पिताजी की बरसी है। उस दिन वहाँ किसानों का जमावड़ा ज़बरदस्त होगा
उसी प्रकार यहाँ होगा। क्योंकि परमिशन वगैरह भी लेनी पड़ रहा है सरकार तय। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ले लीजिए, वो परमिशन मिल गई और बड़ा अच्छा यहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा जिसमें सत्संग भी शामिल है, भजन भी शामिल है, किसानों से संबंधित जो भजन है वो भी होंगे इसके अंदर। सारी भाषणबाजी भी भाषणबाजी भी हम उनके सम्मान में अपने जो शब्द हैं, हमारे पास जो शब्द हैं वो बोल लेंगे। और हमारे जो जितने भी किसानों के साथी आएंगे, चाहे उसमें हमारे पूरे स्टेट से तो आएंगे, दिल्ली से भी आएंगे, यूपी से भी आएंगे, पंजाब से भी आएंगे, राजस्थान से भी आएंगे, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा भाई। सब ना हाथ जोड़ के अपील करूँ हूँ, तारा भाई पुराना प्रधान जसवीर सूरा भाई, जितने भी अपने साथी देख रहे हैं मेरे को, डायगा में जरूर पूछियो भाई 21 तारीख ने एतवार ने आपका पुराना प्रधान भाई, मैं तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 21 तारीख ने गांव में पहुंचो भाई, गांव डाया, जिला हिसार। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।